बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मोर फ्रीक्वेंटली देन एनुअली। प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि जो भी अमाउंट्स या कैश फ्लोज कहीं पे इन्वेस्ट किए जाते हैं, किसी प्रोजेक्ट में या किसी बैंक में इन्वेस्ट किए जाते हैं, डिपॉजिट किए जाते हैं, तो उन पे ख़ास इंटरेस्ट रेट जो है वो मल्टीप्लाई होता है कंपाउंडिंग की सूरत में और डिस्काउंटिंग की सूरत में। और आम तौर पे यही कंसिडर किया जाता है कि इंटरेस्ट साल में एक बार अप्लाई होता है, लेकिन इन प्रैक्टिकल इकोनॉमी की प्रैक्टिसेस को अगर देखा जाए तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे इंटरेस्ट साल में एक से ज़ायद बार भी अप्लाई किया जा सकता है। एक से ज़ायद बार अप्लाई करने से मुराद कि ये इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअल भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है और इवन कंटिन्यूसली भी हो सकता है। कंटिन्यूस में डेली से भी आगे कि हर एक मिनट के बाद इंटरेस्ट को कंपाउंड कर दिया जाए। तो ये जब मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज होंगी इंटरेस्ट को कंपाउंड करने की, तो उसका हमारे तमाम फार्मूलाज पे क्या असर पड़ेगा। हमने सिंगल अमाउंट, एनमिटी, मिक्स स्ट्रीम, परपेचुटी, इन चारों कैश फ्लोज के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखा है। तो उन तमाम फार्मूलाज पे इन कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसीज का असर पड़ता है। अगर हमारे पास सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग से मुराद है कि साल में दो बार इंटरेस्ट चार्ज होगा, दो बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। क्वार्टरली कंपाउंडिंग से मुराद है कि साल में कम क्वार्टर 4 होते हैं, तो अब 4 टाइम्स कह सकते हैं कि साल में 4 टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंड होगा, इंटरेस्ट अप्लाई किया जाएगा। और इसी तरह से अगर मंथली कहा जाता है तो मंथली से मुराद है कि साल में 12 टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंड किया जाएगा। और इसी तरह से अगर कहा जाए डेली, तो फिर इसका मतलब है कि साल में डेली इंटरेस्ट कंपाउंड किया जाएगा। तो इन इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग में और कंटिन्यूसली में इसका मतलब कि साल में बेलातादाद मरतबा इंटरेस्ट कंपाउंड किया जाता है। तो ये तमाम फ्रीक्वेंसीज को हम अब अपने फार्मूलाज में एडजस्ट करते हैं। जो हमारा बेसिक फार्मूला, जो सबसे पहला फार्मूला था सिंगल अमाउंट में फ्यूचर वैल्यू मालूम करने का, अगर आप उसे ही देखें तो उसकी शक्ल यूं हो जाएगी कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई की पावर n था। तो उस n को हमने क्या करना है कि यहाँ पे i को आप देख रहे हैं m से डिवाइड किया और n को m से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे जो नई चीज है वो है m। m से मुराद है द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, के साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होती है। अगर कंपाउंडिंग एक बार यानी कि एनुअली है तो साल में एक बार होगी, तो M1 होगा। और अगर सेमी एनुअल है तो M2 होगा। और अगर क्वार्टरली है तो M4 होगा। इसी तरह से अगर मंथली है तो M12 होगा। अगर डेली है तो M365 होगा। तो हम करेंगे क्या कि जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी को उस फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे। आई मीन्स इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, वट एवर द रेट इज गिवन, कि आई को हम डिवाइड कर देंगे उस फ्रीक्वेंसी से। और जो नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास हैं उन ईयर्स को हम एन से जाहिर करते थे एनुअल में, तो उस एन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एम से। यानी कि आई को डिवाइड करना है m से और n को मल्टीप्लाई करना है m से। तो आपका फार्मूला आपको जो आंसर देगा वो उस कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के मुताबिक होगा। अब चाहे फार्मूला फ्यूचर वैल्यू का हो, चाहे फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू का हो, चाहे फार्मूला मिक्स स्ट्रीम का हो या एनमिटी का हो, कोई भी फार्मूला हो, उस फार्मूले को हल करने से पहले अगर हम i को डिवाइड कर देते हैं m से और n को मल्टीप्लाई कर देते हैं m से, तो हम हासिल कर सकते हैं अपना वो करेक्ट आंसर जो उस कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के मुताबिक आना चाहिए। तो ये हमारी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, इनको अभी हम समराइज करते हैं एक टेबल में और इससे मुतल्लिक मुख्तलिफ जो कैलकुलेशंस हैं उनको भी चेक करते हैं। आखिर पे हम एक फार्मूला ये देख रहे हैं, ये है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग।
कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी में एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, डेली, उसके बाद एक फ्रीक्वेंसी वो है जिसको हम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसमें जब आप कंटिन्यूअस कर देंगे तो फैक्टर टोटली चेंज हो जाएगा। वो फैक्टर यूं बन जाएगा कि फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अगर आपके पास सिंगल अमाउंट में है तो वो फार्मूला फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ई की पावर आई मल्टीप्लाई बाय एन, यानी कि 1 प्लस आई की पावर एन खत्म हो जाएगा, उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा ई की पावर आई मल्टीप्लाई बाय एन। तो ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर बन जाएगा कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में, यानी कि ई की पावर आई मल्टीप्लाई बाय एन, ये इस फार्मूले का इंटरेस्ट फैक्टर बन जाएगा। अगर यही कंटिन्यूस कंपाउंडिंग प्रेजेंट वैल्यू में हो तो भी यही होगा कि हम प्रेजेंट वैल्यू अगर कंटिन्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पे फार्मूले में ई प्लस आई की पावर एन को 1 डिवाइडेड बाय ई की पावर आई मल्टीप्लाई बाय एन लिख सकते हैं, तो जिससे हमारा कंटिन्यूस कंपाउंडिंग भी हल हो जाता है। अब इसकी समरी तैयार कर लेते हैं जिससे हम अपना मुख्तलिफ चीज़ों को समराइज करके समझ सकेंगे। ठीक, इस टेबल में हम इनको समराइज करते हैं। अगर हमारी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एनुअल होगी तो हमारा m होगा 1। अगर हमारी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी सेमी एनुअल होगी तो हमारा m हो जाएगा 2। सेमी एनुअल मीन्स हर 6 मंथ्स के बाद, तो ये साल में 2 बार इंटरेस्ट कंपाउंडिंग होगा। और अगर ये आ जाता है क्वार्टरली, क्वार्टरली से मुराद के साल में 4 टाइम्स इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो इसका m हो जाएगा 4। ऐसे ही अगर हम इसको मंथली कर देते हैं तो मंथली से मुराद है कि साल में 12 टाइम्स इंटरेस्ट चार्ज होगा, हर माह चार्ज होगा। और अगर ये कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी डेली पे आ जाते हैं तो ये 365 M365 बन जाएगा। इसके बाद एक और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। अगर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग होगी तो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में कोई n यानी कि फिगर नहीं होगा बल्कि अनलिमिटेड होगा। उस अनलिमिटेड को हम यहाँ पे e से जाहिर करेंगे कि वो फार्मूला टोटली चेंज हो जाता है और उस फार्मूला में कंटिन्यूस की जगह, कंटिन्यूस फिगर की जगह e को शामिल कर लिया जाता है। अब इन तमाम फ्रीक्वेंसीज का फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 1 means not annually, यानी कि कोई भी फ्रीक्वेंसी है जो कि एनुअल नहीं है, एनुअल से ज्यादा है। अगर वो एनुअल से ज्यादा है तो उसमें हम क्या करेंगे, हर फॉर्मूले में जाने से पहले आई को हम डिवाइड कर देंगे m से, और जो हमारा नंबर ऑफ ईयर्स होगा n, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे m से। तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज का इफेक्ट लिया जाएगा और फार्मूले को एडजस्ट कर दिया जाएगा। मीन्स हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है, तो उस फ्यूचर वैल्यू में जब आप n यूज करेंगे तो पहले उसको m से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और अगर i यूज करेंगे तो उसको भी पहले m से डिवाइड कर लेंगे। तो उसके बाद आप फार्मूला अगर हल करेंगे तो वो फार्मूला बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। इसकी मिसाल हम लेते हैं और इसके इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि इसका इफेक्ट असल में क्या होना चाहिए। तो इसका इफेक्ट देखने से पहले हम जाते हैं अपनी पुरानी मिसाल पे जो हमने फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के लिए इस्तेमाल की थी, और उसके बाद हम इनको मुख्तलिफ m के साथ हल करके देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो हमने फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए मिसाल इस्तेमाल की थी वो हमारे सामने है। जैसे लिखा हुआ है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस आई की पावर n। फार्मूला यही होगा। A man invests 12,000 in a bank account and expects to receive 12% return on this deposit. What will be in his account after 5 years? बताएं 5 साल के बाद उसके अकाउंट में क्या होगा। अब यहाँ पे किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, एक बिल्कुल वाज़ेह इंस्ट्रक्शन है। वो इंस्ट्रक्शन ये है कि आप कंसिडर करें कि हमारा जो इंटरेस्ट कंपाउंडिंग है वो एनुअल है, यानी कि साल में एक बार इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है। इसी क्वेश्चन को अगर हम अप्लाई करें सेमी एनुअल पे, क्वार्टरली पे, तो वो कैसे हल होगा, उसके लिए अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। मैं इसको यहाँ से एनुअल के लिए ले रहा हूँ ताकि हम बाद में इसको कंपेयर कर सकें।
सेमी एनुअल के साथ कंपेयर कर सकें, क्वार्टरली के साथ कंपेयर कर सकें, और इवन के कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के लिए भी हम इसको कंपेयर करेंगे। तो ये इसकी अब हम एग्जांपल ऐड करते हैं। ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले में क्या चेंज आएगा और इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई की पावर n। ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले की एक मिसाल है जो नीचे मैंने बताई है। अ मैन इन्वेस्ट 12,000 इन अ बैंक अकाउंट एंड एक्सपेक्ट्स टू रिसीव 12% रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे एक इजाफा होगा। अगर इसको ये एनुअली ऑलरेडी किया हुआ है, हम इसको करते हैं सेमी एनुअली से। रेट ऑफ रिटर्न कंपाउंडेड सेमी एनुअल ऑन दिस डिपॉजिट, यानी कि इस डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो सेमी एनुअल अप्लाई होगा, मतलब कि साल में 2 बार अप्लाई होगा। व्हाट विल बी इन हिज अकाउंट आफ्टर 5 years, तो बताएं उसके अकाउंट में 5 years के बाद क्या होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपके पास जो हल किया हुआ है ये है एनुअल के साथ। अब इसमें मैंने इसीलिए कॉपी किया ताकि हम सेमी एनुअल का इफेक्ट देख सकें। अब ये जो क्वेश्चन हमने मिसाल बना ली है, ये मिसाल है सेमी एनुअल की। अब क्या करना होगा आपको, कोई आई को एम पे डिवाइड करना है और एन को मल्टीप्लाई करना है एम से। और सेमी एनुअल में हमारे पास जो एम है वो हमने अभी टेबल में लिखा कि सेमी एनुअल का M2 होता है। ये सेमी एनुअल है, इसका M2 है। तो अब क्या करेंगे, आप अपने इंटरेस्ट यानी कि 12% को 2 पे डिवाइड कर देंगे। और जो n है हमारे पास वो है 5 years, तो 5 years को हम यहाँ पे m से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर हमारे पास आ जाता है 10। अब ये दो चीजें हमारे पास आ गई, मीन्स के आपको इस फार्मूले में जाने से पहले इन दोनों चीजों को चेंज करना है कि आई को एम से डिवाइड कर दें। एम की फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है सेमी एनुअल की। सेमी एनुअल की फ्रीक्वेंसी 2 होती है, तो सेमी एनुअल की फ्रीक्वेंसी हमने अप्लाई करना है। तो 12 यानी कि परसेंटेज जो हमारी 12% है जो हमें दिया गया है, उस 12% को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, 6% आ जाएगा। हमारे साल है 5, हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 आएगा। अब इसका इफेक्ट फार्मूले पे क्या होगा कि फार्मूले पे जाने से पहले हमने दोनों चीजें चेंज कर दी हैं। तो आई 0.12 की बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे 0.6 यानी कि 6%। तो 6% की बजाय अब यहाँ पे हम जो लिखेंगे यहाँ पे हमारा आई हो जाएगा 0.06 और यहाँ पे जो हमारा n होगा वो बन जाएगा 10। जहाँ पे हमने इसको 5 लिखा था वहाँ पे ही हो जाएगा 10। तो ये हमारी एडजस्टमेंट है टोटल, कि पहले ये हल किया हुआ था 12% और 5 years के साथ। अब ये हल होगा 0.06 और पावर होगी 10। तो ये टोटली चेंज हो जाएगा इसका फैक्टर हम नया कैलकुलेट करेंगे। उस नए फैक्टर को कैलकुलेट करके हम नया आंसर हासिल करेंगे। ये अब बन जाएगा जी 1.06 एंड पावर इज 10। इसकी पावर सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है 1.798। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 12,000 से, मल्टीप्लाइड बाय 12,000, it will be equal to 21,490। ये हमारा नया आंसर है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आंसर आया है वो है 21,490, और इस मिसाल में जब हमने इसको एनुअली हल किया था तो ये आंसर था 21,148, यानी कि 21,148। यहाँ पे 148 है
और जब हमने इसको यहाँ पे हल किया है इस कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी सेमी एनुअल में, तो आंसर में इंक्रीज आ गया 21,490। और इसका रिजल्ट भी ये होगा कि आप अब इसकी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, यानी कि इसी मिसाल को अगर आप सेमी एनुअल की बजाय क्वार्टरली से हल करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे फ्यूचर वैल्यू का आंसर बढ़ता जाएगा। इसी क्वेश्चन को अब हम क्वार्टरली से हल करते हैं। ये हमने हल किया है सेमी एनुअल से। इसको मैं इसका टाइटल बता देता हूं कि इसका टाइटल सेमी एनुअल है। इसी क्वेश्चन को अब हम हल करते हैं क्वार्टरली के जरिए। अब इस सवाल में क्या स्टेटमेंट चेंज होगी? A man invests 12,000 in a bank account and expects to receive 12% rate of return compounded। यहाँ पे अब सेमी एनुअल की बजाय आएगा क्वार्टरली, कि उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो इंटरेस्ट क्वार्टरली चार्ज हो रहा है। तो क्वार्टरली चार्ज होने वाला इंटरेस्ट से मुराद होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी अब चेंज हो जाएगी। यहाँ पे I डिवाइडेड बाई एम, एन मल्टीप्लाई बाई एम करना है, तो यहाँ पे अब डिवाइडेड बाई 2 की बजाय 4 कर देंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 की बजाय 4 कर देंगे। तो ये आंसर आपका हो जाएगा 12% डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3%, एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 20। अब ये हमने अपने I और N को अपडेट कर दिया। जब ये अपडेट हुआ तो अब इस क्वेश्चन को जब आप हल करेंगे तो यहाँ पे हल करते हुए 0.06 नहीं बल्कि लिख करेंगे 0.03, और यहाँ जो पार थी वो पार हो जाएगी 20। अब इस फैक्टर के साथ हम इसको हल करेंगे। यहाँ पे नया फैक्टर आएगा और हम इसको दोबारा कैलकुलेट करेंगे। इस फैक्टर को हल करने के लिए हम जाते हैं 1.03 और इसकी पार अब हो चुकी है 20। ये आता है 1.80611। अब ये फैक्टर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे 12,000 से। It is equal to now 21,673। अब देख रहे हैं कि अमाउंट में मजीद इजाफा हो गया। वही अमाउंट है, वही परसेंटेज है और वही नंबर ऑफ इयर्स है 5, लेकिन आप कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं जिससे आपकी फ्यूचर वैल्यू का आंसर मजीद इंक्रीज करता जा रहा है। तो ये हो गया 21,673। इसी तरह से आप कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को अगर मंथली पे ले जाएं तो मंथली पे कैलकुलेट करने से भी आप देखेंगे कि क्या इफेक्ट इसमें आता है। अब इसी मिसाल को हम मंथली पे ले जाते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज होगी। स्टेटमेंट में आएगा कंपाउंडेड क्वार्टरली की बजाय कंपाउंडेड मंथली ऑन दिस डिपॉजिट। अब हमारा एम मंथली के मुताबिक हो जाएगा 12, तो डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 60। अब हम अपने सवाल को भी अपडेट करते हैं। यहाँ पे अब रेट 0.1% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.01 और इसकी पार्ट 20 की बजाय ये बन जाएगी 60। अब ये नया फैक्टर है, इस नए फैक्टर को हम हल करते हैं। ये कंपाउंडेड डेली के जरिए हल होगा। .01 और पार है 60। इट इज इक्वल टू 1.81669 और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 से।
Now it is equal to 21,800. तो कंसेक्यूटिवली आंसर्स में इजाफा आ रहा है, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ रही है आंसर बढ़ते जा रहे हैं। ये है 21,490, इसका एनुअल में था 21,100 समथिंग, और यहाँ पे 21,673, और इसी को जब आप बढ़ा रहे हैं तो मंथली में आके हो जाता है 21,800। तो ये हमारा मंथली में हो गया। अब हम नेक्स्ट जाते हैं कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग पे। अगर हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के जरिए हल करना चाहें तो वो कैसे हल होगा, उसमें थोड़ा सा चेंज है कि फार्मूला आपको एक डिफरेंट फार्मूला यूज करना पड़ता है। यहाँ पे अब आएगा मंथली की बजाय हम जाएंगे कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग पे। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में ये m इस्तेमाल नहीं होता, ये m चेंज हो जाता है e में। जैसे यहाँ ऊपर मैंने जब टेबल बनाया था तो उस टेबल में मैंने बताया था यहाँ पे कि जब आपकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस हो जाएगी तो आपका m नहीं रहेगा, वो फार्मूला e में चेंज हो जाएगा। अब e के जरिए फार्मूले की शेप कैसी होती है ये हम अभी देखते हैं जब इसी सवाल को, इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के जरिए हल करते हैं। यहाँ पे अब m का काम खत्म हो जाता है, m यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कंपाउंडेड साइंटिफिक कैलकुलेटर पे एक निशान बना होता है ई, ये आपके सामने, सबसे पहले इसे प्रेस करते हैं, ये हमारे पास आ गया 2.718, यानी कि ई की पावर ये है। तो ई की बाय डिफॉल्ट कैलकुलेटर में पावर बताई होती है वो है 2.718। इसको हम यूज कर सकते हैं कि हम इस ई की पावर को 0.6 की साथ हल करना चाहते हैं, देन ई रेज टू पावर 0.6 हल किया जाएगा। तो जैसे हमने ई प्रेस किया आपके पास की आंसर आ जाता है। तो उसके बाद आप इसकी पावर लेते हैं, इसकी पावर कितनी है 0.6, एंड इट इज इक्वल टू 1.822118। इसको अब यहाँ पे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सिंपली इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे इक्वेशन के जरिए। हमने हल कर दी। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी में हमने जो फ्रीक्वेंसीज हल की हैं, इसमें एक फ्रीक्वेंसी जो हम बाय डिफॉल्ट करते हैं वो एनुअली है, और उसके बाद हमने इसको सेमी एनुअल में हल किया, और सेमी एनुअल से लेके आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा डेली तक कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो आप एम फैक्टर के ज़रिए कर सकते हैं।
लेकिन जैसे ये कंटिन्यूस कंपाउंडिंग होता है तो m फैक्टर चेंज हो जाता है e में। ई से मुराद एक्सपोनेंशियल पावर है। एक्सपोनेंशियल पावर कैलकुलेटर पे आसानी से हल की जा सकती है। ई की पावर मल्टीप्लाई बाय एन, आप आई को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, और जो भी कैलकुलेटर पे आप ई की पावर हासिल करते हैं उसको रेज टू पावर 0.6 के इक्वल करके आप आंसर हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे रिजल्ट में एक बात बताता चलूँ कि हमारे पास जो यहाँ पे आंसर आया था मंथली का, मंथली का आंसर था 21,800, डेली का आंसर इससे भी ज्यादा होगा, और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में आपका आंसर सबसे ज्यादा है, मींस 21,865, ये सबसे ज्यादा है। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग होती है, और फ्यूचर वैल्यू के साथ कंपाउंडिंग का जो फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप भी हम रिजल्ट के तौर पे यहाँ पे लिखते हैं कि हम इस सारी प्रैक्टिस से एक चीज पे पहुंचे, वो ये है कि विद इंक्रीज इन कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, हम अगर कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी में इजाफा करते हैं it will increase future value and decrease present value। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी में अगर इजाफा होता है तो हमारी फ्यूचर वैल्यू बढ़ती जाती है और प्रेजेंट वैल्यू गिरती जाती है। अभी तक हमने जितने भी फार्मूले हल किए हैं वो सब के सब फ्यूचर वैल्यू के साथ किए हैं। हम इसी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट वैल्यू में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट वैल्यू में इसको अप्लाई करना चाहते हैं, हम प्रेजेंट वैल्यू की एक मिसाल जो हमने स्टार्ट में सिंगल अमाउंट से ली थी वही इस्तेमाल करते हैं। चाहे सिंगल अमाउंट हो, चाहे हमारे पास हो एनमिटी हो, मिक्स स्ट्रीम हो, व्हाटएवर, हम जब भी सवाल शुरू करने जाएंगे तो हम पहले उस कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के मुताबिक अपने आई को डिवाइड कर देंगे और एन को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद सवाल में इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही तौर पे हल हो सकेगा। अब ये है प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला और इसकी एक मिसाल। इसमें मैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए इन चीज़ों को हल करके दिखा देता हूँ, और इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू विद कंटिन्यूस कंपाउंडिंग भी डिस्काउंटिंग भी हल कर देते हैं। जब भी हम फ्यूचर वैल्यू में बात कर रहे होते हैं तो जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है कंपाउंडिंग, और जब प्रेजेंट वैल्यू इस्तेमाल होता है तो वर्ड इस्तेमाल होता है डिस्काउंटिंग। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है हमेशा। इन दोनों डिफरेंसेस के मुताबिक हम सवाल में पहचान सकते हैं कि हम सवाल में प्रेजेंट वैल्यू हल कर रहे हैं या फ्यूचर वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम अपने प्रेजेंट वैल्यू के जरिए से इसे हल करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस आई की पावर n। हमारे पास एक सवाल है, इस सवाल में हम कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। A person is offered to receive 10,000 at the end of 10 years। आज से 10 साल के बाद एक पर्सन को $10,000 मिलेंगे। Inflation is expected to be maintained at 10% per annum। इन्फ्लेशन तब तक रहेगी 10%। What would the person pay for the offer? कितना उसको ऑफर करना चाहिए, यानी कि ऑफर के लिए पे तो आज ही करना पड़ेगा अगर आप 10 साल के बाद $10,000 रिसीव करना चाहते हैं। तो $10,000 जो 10 साल के बाद मिलेगा वो फ्यूचर वैल्यू होगा, और उसके लिए पे आप आज करते हैं। ऑफर आपको की जा रही है कि आप 3,000 पे करें, तो इसके लिए हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना था। अब यहाँ पे जो 10% पर annum लिखा हुआ है, ये पर annum है एनुअल के लिए, PA फॉर annum, यानी कि साल। अब यहाँ पे हम कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करेंगे जैसे हमने फ्यूचर वैल्यू में अप्लाई किया, मींस के I डिवाइडेड बाय M एंड N मल्टीप्लाइड बाय M। तो यहाँ पे हमारा I है इस वक्त 10%, हम इस 10% को डिवाइड करते हैं सेमी एनुअल के M यानी कि 2 से, और N ये हमारे पास इस वक्त इस सवाल में है 10, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है M यानी कि सेमी एनुअल का M 2 से। तो इन दोनों का आंसर हमें मिल जाएगा। अगर हम 10% को 2 पे डिवाइड करते हैं इट विल बी इक्वल टू 5%, और अगर हम 10 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 20। तो यहाँ से हमें मिल गया कि हमें नया I मिल जाएगा और नया M मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेमी एनुअल में हम जानते हैं कि सेमी एनुअल का M जो हमने टेबल में बताया था वो 2 है,
तो सेमी एनुअल में हमें इसे 2 से डिवाइड करना है और n को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों का इफेक्ट हम अपने इस फार्मूला में देंगे। फार्मूला में क्या चेंजेस आएंगी कि i जहां पे 0.10 लिखा हुआ है वहां पे अब इसको हम कर देंगे 0.05, यानी कि 5% के अकॉर्डिंग, और जहां पे हमने n 20 लिखा हुआ है वहां पे हम इसको कर देंगे 10 लिखा हुआ है 20 कर देंगे। तो अब इसका फैक्टर सिर्फ नीचे वाला फैक्टर चेंज होगा और इसको हम 1 से डिवाइड करके हल कर सकते हैं। तो ये हमें फिर प्रेजेंट वैल्यू में आंसर मिल जाएगा सेमी एनुअल के जरिए। जी, कैलकुलेटर पे हम इसे हल करते हैं। 1.05 raised to power 20 it is equal to 2.65। इसको हम यहां से इस जगह प्लेस करेंगे। देन नेक्स्ट ये है कि 1 डिवाइडेड बाय आंसर, कैलकुलेटर के जरिए 1 डिवाइडेड बाय आंसर करेंगे। आंसर है 2.65329। इट इज इक्वल टू 0.37689। यहां इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, तो ये आ जाएगा 376890। ये इसकी नई प्रेजेंट वैल्यू है। ये प्रैक्टिस हमने मुकम्मल कर ली प्रेजेंट वैल्यू के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये आंसर इसका एनुअली से हल किया गया था तो ये था 3855, लेकिन जैसे ही हमने इसको सेमी एनुअल से किया तो ये डिक्रीज कर गया 3768.90। तो जैसे मैंने बताया भी था कि हमारा रिजल्ट है कि जैसे जैसे कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से फ्यूचर वैल्यू बढ़ जाती है और प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है। अब इस फार्मूले को मैं कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के जरिए भी हल कर देता हूं। सेमी एनुअल में कंटिन्यूस कंपाउंड इसका प्रेजेंट वैल्यू में कंटिन्यूस कंपाउंडिंग कैसे हल किया जा सकता है, ये हमारे पास फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू का, जिसको हमने कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के लिए इस्तेमाल किया। इसी फार्मूले में थोड़ी सी चेंज करेंगे तो ये फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के लिए इस्तेमाल होगा। मींस कि ये प्रेजेंट वैल्यू में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। यहां पे अब हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय, हमारे पास ये फैक्टर है फ्यूचर वैल्यू का। इसको जस्ट हमने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूला को बनाते हुए देखते हैं कि 1 प्लस आई की पावर n था तो हमने सिर्फ 1 से डिवाइड किया। यहां भी ऐसा ही होगा कि इस e के फैक्टर को जस्ट हम 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये फैक्टर अब प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर बन चुका। सवाल में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई हैं उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करके इसको हल कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने इसी क्वेश्चन को अगर हल करना हो कि फ्यूचर वैल्यू अगर 10,000 है, उसको हम कंटिन्यूस डिस्काउंटिंग में लेके जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इसी के जरिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास जो मेन सवाल है, उस मेन सवाल में आप देखते हैं कि हमारे पास 10,000 फ्यूचर वैल्यू 10 इयर्स हैं और 10% है। तो I है इसका 10% और N है इसका 10 इयर्स। तो यहाँ पे I की जगह पे हम इसको 0.10 लिखते हैं और N जो साल हैं इसके वो 10 है। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.10 मल्टीप्लाई बाय 10 इट विल बी इक्वल टू 1। मीन्स के ये e की पावर 1 बन जाएगा। e की पावर 1 से मुराद के आपने e की पावर जो कैलकुलेटर पे अब हल करनी है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, एंड द होल फार्मूला is multiplied by is divided by 1। जी, ये अब इसकी फाइनल शेप बन गई इस फार्मूला की।
हमने उसी फार्मूला को जो हमने फ्यूचर वैल्यू में कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के लिए इस्तेमाल किया था, जब उसको आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय फैक्टर कर देते हैं, तो ये प्रेजेंट वैल्यू बन जाता है। तो ये सिंगल अमाउंट का फार्मूला चुके, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूस कंपाउंडिंग इस्तेमाल हो रहा है। जी, अब इस फैक्टर को हल करने का तरीका क्या है कि आप कैलकुलेटर पे अपना ई फंक्शन प्रेस करें। जैसे ही ई फंक्शन आएगा तो उसकी पावर आपके सामने आ जाएगी। इसकी पावर 1 लेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगी, यानी कि हम इसको जब ई प्रेस करेंगे इसकी पावर आती है, फिर हम पावर प्रेस करते हैं, दैट इज 1, तो ये सेम आंसर ही आ जाता है 2.71828। तो इसको हमने डिवाइड करना है 1 से, इसको हम एक स्टेप आगे ले जाते हैं ताकि हमें बाद में रेफरेंस के तौर पे आसानी हो जाए। हम यहाँ पे इसकी पावर लिख देते हैं 2.718। 1 डिवाइडेड बाय 2.718। तो अब इसको हम हल करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2.718 and it is equal to 10,000 ये फैक्टर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.36791 and it is equal to 3,679। ये इसका आंसर हमारे पास आ